Please subscribe the Poison। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जेजे। मेरे पास एक HDFC बैंक का फ्रीडम क्रेडिट कार्ड है। तो इस वीडियो में हम इस क्रेडिट कार्ड का रिव्यू करेंगे और इसके फीचर्स, बेनिफिट्स, रिवॉर्ड्स पॉइंट, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितना इसकी लिमिट कितनी है और इसके रिवॉर्ड्स पॉइंट कितने मिलते हैं फ्यूल स्पेंड करने पे और अदर ऑनलाइन स्पेंड करने पे कितने रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं और इसके चार्जेस क्या हैं, फ़ीस क्या हैं, जो एनुअल चार्जेस होते हैं वो क्या है और इसमें कितना बेनिफिट्स मिलता है, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा क्रेडिट कार्ड, ये एड्रेस है। इधर मैं एड्रेस आपको नहीं दिखाऊंगा। तो चलिए, इसको मैंने ओपन किया है पहले भी और इसको दिखाते हैं सारी चीज़ें। ये सारी मैनुअल्स हैं, सारे फीस हैं के बारे में बताया इसमें, और ये टर्म एंड कंडीशन कार्ड एग्रीमेंट है और इसमें ये कार्ड है। ये कुछ इस तरह का कार्ड दिख रहा है। ये HDFC फ्रीडम प्लेटिनम कार्ड कुछ इस तरह का है। ये लिमिट बहुत कम दिया है, इतना एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन चलिए कोई नहीं। वैसे भी हम इस कार्ड को यूज नहीं करते, नॉर्मली हम इसलिए मंगा लिए रिव्यू करने के लिए। रखते हैं इसको बाहर। इसमें ये एक चीज़ है, 25x रिवॉर्ड्स पॉइंट बर्थडे पे मिलता है और 10x रिवॉर्ड पॉइंट पेजेप और स्मार्ट बाई का इसमें HDFC का है, पेजेप ऐप है, उस पर स्पेंड करने पर 10x देता है और 5x रिवॉर्ड पॉइंट देता है कुछ कैटेगरी या सिलेक्टेड कैटेगरी पे, और सिर्फ एक रिवॉर्ड पॉइंट देता है एवरी स्पेंड। मतलब हम 150 स्पेंड कर रहे हैं, उसके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक रिवॉर्ड पॉइंट देता है। एक रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब होता है कि अगर 100 पॉइंट हुआ तो टोटल 10 रुपये हुआ, मतलब 10 रिवॉर्ड पॉइंट का 1 रुपये, तो बहुत ही कम है एक तरीके से। और इसमें गिफ्ट वाउचर मिलता है हमें 90,000 स्पेंड करने पे 1000 का। 1000 का गिफ्ट वाउचर हो सकता है, फ्लिपकार्ट का हो सकता है, अमेज़न का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। और वेलकम बेनिफिट मिलता है, रिन्यूअल बेनिफिट मिलता है 5 रिवॉर्ड पॉइंट। और जैसे हम बताया कि 25 रिवॉर्ड पॉइंट एवरी 100 स्पेंड पे मिलता है। कब? जब आपका बर्थडे होता है। 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है जब भी हम पेजेप और स्मार्ट बाई पे स्पेंड करते हैं। और 5x रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो डाइनिंग हो गया, मूवीज़ हो गया, ग्रोसरी हो गया, रेलवेज, टैक्सीज, इन सब पे स्पेंड करने पे सिर्फ 5, जितना 100 स्पेंड करेंगे तो उसमें 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे हमें। फ्यूल चार्ज पे जो कन्वीनियंस फ़ी है उसका 1% वेवियर है, मतलब 250 रुपये पर स्टेटमेंट है मैक्सिमम, और मिनिमम स्पेंड करना है हमें 400, तभी उस पर हमारा ये फ्यूल का सरचार्ज वेवियर वही अप्लाई होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और इस पर हम एड ऑन कार्ड भी ले सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम 3 एड ऑन कार्ड इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर ले सकते हैं। उसमें कुछ भी नहीं देना होता, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स देना होता है जिसके नाम पे हमें एड ऑन कार्ड चाहिए, उसका एड्रेस प्रूफ चाहिए और एक पैन कार्ड चाहिए। बस इतना ही चाहिए रहता है एड ऑन कार्ड इशू करवाने के लिए। और इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे अगर सैलरी पर्सन है तो उसकी मंथली इनकम ग्रेटर देन 12,000 होनी चाहिए, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसका जो ITR है, जो ITR फिल करता है वो 2 लाख पर एनम होना चाहिए एटलीस्ट। और इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में डिस्कस करें तो इसका जो एनुअल फ़ी है वाइव ऑफ हो जाता है अगर हम 50,000 स्पेंड करते हैं एक साल में। अगर स्पेंड नहीं कर पाए 50,000 तो 500 प्लस 18% GST उस पर चार्ज अप्लाई होगा, फीस। कैश एडवांस तो सब में वही सेम रहता है, मैक्सिमम 2.5%, मैक्सिमम 500, ऐसा कुछ रहता है सब में। ये जो इसके फीस इसके भी हैं ऐसे ही। इंटरेस्ट भी, जो इंटरेस्ट पीरियड सब क्रेडिट कार्ड की तरह इसमें भी 50 डेज़ का रहता है इंटरेस्ट फ्री पीरियड। तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 3.49 पर मंथ है। मतलब अगर आपने नहीं पे कर पाया जो स्टेटमेंट अमाउंट था, जो फुल आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, तो उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा 3.49 पर मंथ। बहुत हायर इंटरेस्ट आता है, तो हमेशा जो क्रेडिट कार्ड का बिल है उसको टाइमली पे कर देना चाहिए एटलीस्ट। ये क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से बकवास लगता है, इतना ज़्यादा इसके बेनिफिट्स नहीं है दूसरे क्रेडिट कार्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं है और ना इतने रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते कि
आप कुछ स्पेंड भी करो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी स्पेंड करो, तो इतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिले इस क्रेडिट कार्ड पे। बस एक ही बेनिफिट्स है जो 90,000 क्रॉस करने पे आपको एक 1000 का वाउचर देता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। रिवॉर्ड्स पॉइंट्स जो हैं नाम मात्र के हैं। 10 रिवॉर्ड्स पॉइंट पे आपको 1 रुपये मिल रहा है, तो ये ना के बराबर है। और क्योंकि एक रिवॉर्ड्स पॉइंट कितने में मिल रहा है, 150 रुपये स्पेंड कर, 150 स्पेंड करो तो 1 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल रहा है। तो देखा जाए तो 1500 स्पेंड करने पे कितना मिल रहा है, 1 रुपये मिल रहा है। तो ये पूरी तरह बकवास है। और हाँ, बर्थडे पे स्पेंड करने पे मिल रहा है 25 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर 100 पे। तो बर्थडे डेली नहीं आता है, बर्थडे साल में एक ही बार आता है, तो उसमें कितना स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इतना अच्छा क्रेडिट कार्ड नहीं है ये, फिर भी ठीक है नॉर्मल यूजर्स के लिए।